अकल से पैदल बहू। एक था बनिया। एक बार वह व्यापार करने के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास को भी बच्चे की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह के गए हैं कि माँ को अपने बच्चे की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई, फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसे ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपने बेटे के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की बात याद आ गई कि माँ को बच्चे की तरह ही संभालना। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाना है। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवा, अब क्या इस बुढ़ापे में कान छिदवाऊँ? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको ये करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छे से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आँख बराबर है, जैसी लड़की वैसी मेरे लिए आप। माँ जी अब मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको ये बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू मुझे बाली क्यों पहनाती हो, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी। लेकिन बहू ने नहीं मानी बात, ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके बाद माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती, कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बड़े दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा दी। फिर बहू को माँ जी की बात याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए, अपने लड़की की तरह मुझे आपके सर पे भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाई है तो आपकी क्यों ना रखवाऊँ, इसलिए आप जल्दी बैठिए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठ ही गई और उन्होंने अपने सर पर चोटी रखवाई और बहू ने गोविंद और माँ जी को जैसा बोला वैसे ही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज़ माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूँथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए भेजती और जब खाने का टाइम होता तो आवाज़ देकर बुला लेती। ऐसे ही रोज़ का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनका आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो, माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ खेलने गई है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आप तो कह रहे थे कि ना कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह उनकी कान छिदवाए और कानों में बालियाँ पहनाई। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली। और जब मैं दोनों बच्चों को खेलने भेजती हूँ तो माँ को खेलने क्यों ना भेजूँ? मुझे तो सबके साथ एक जैसे व्यवहार करना चाहिए ना। पति समझ ही गया कि उसकी मूर्ख स्त्री का अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछला आया। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। तो ये कैसी लगी आपको फ़नी स्टोरी और सास बहू की कहानी? अगर आपको सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।